जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चट्टान और उसके प्रकारों के बारे में सीखेंगे तथा सीखेंगे कि शैल चक्र क्या होता है। इससे संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इससे पहले कि ये वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो सबसे पहले देखते हैं चट्टान क्या होती है। चट्टान चट्टान को ही शैल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? ROCK, है ना, रॉक। पृथ्वी की जो बाह्य परत होती है उस पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को चट्टान या शैल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आपने ज्वालामुखी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी के मुंह से बहुत सारा मैग्मा बाहर निकलता है ना। क्या निकलता है? मैग्मा बाहर निकलता है। और ये मैग्मा जब बाहर आता है तो लावा कहलाता है, और ये जहाँ पे गिरता है तो वहाँ पे धीरे धीरे वो क्या होता है, जम जाता है, कठोर हो जाता है ना। तो चट्टानों या शैलों का निर्माण हो जाता है। अब देखिए कि चट्टान कितने प्रकार की होती हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आग्नेय, जिसको हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। दूसरा है अवसादी, जिसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। तीसरा है रूपांतरित, जिसे हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम बारी बारी से सीख लेते हैं। पहला है आग्नेय या प्राथमिक चट्टान, ठीक ना। इसको इग्निशियस रॉक भी कहा जाता है। इग्निशियस का तात्पर्य आग से है ना। जब मैग्मा और लावा ज्वालामुखी से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जम जाता है तो आग्नेय शैलों का निर्माण होता है ना। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे ये ज्वालामुखी का मुख है, तो यहाँ से जब मैग्मा और लावा मैग्मा बाहर निकलता है और नीचे निकलकर वो जब जम जाता है ना, तो क्या होता है, आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इन्हें हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। यह जो शैल होती हैं चूँकि गर्म होकर ठंडी होती है ना, तो गर्म होने की वजह से ये जब ठंडी होती हैं तो बहुत कठोर हो जाती हैं, और चूँकि गर्म निकलती हैं इस वजह से इसमें जो जीवाश्म होते हैं वो जलकर राख हो चुके होते हैं, इसलिए इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, है ना। तो 2 महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये हो गई कि ये शैल कठोर होती है और दूसरा जीवाश्म रहित होती है, क्योंकि जब ये लावा और मैग्मा बाहर निकलेगा तो जो जीवाश्म होंगे वो जलकर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और चूँकि तरल रूप में बाहर निकलती हैं इसलिए ये बहुत सघन होती हैं। इनमें परतें नहीं होती, परतों का निर्माण इनमें नहीं हो पाता है और ये बहुत सघन होती हैं, ठीक है। रंध्र रहित और कठोर होने के कारण जल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब ये सघन होंगी तो उसमें रंध्र नहीं होंगे, है ना। रंध्र नहीं होंगे तो जल अंदर नहीं जाएगा, और चूँकि कठोर होती हैं और रंध्र रहित होती हैं इसलिए जल का इन पर बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता आग्नेय चट्टानों पर। इन्हीं चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में ही बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं, जैसे तांबा, सीसा, चुंबकीय लोहा, निकिल, मैग्नीज, प्लेटिनम, जस्ता, क्रोमाइट, सोना आदि, है ना। तो प्रश्न बनता है कि आग्नेय चट्टानें रंध्र रहित होती हैं कि नहीं? तो रंध्र रहित होती हैं। उनकी प्रकृति कैसी होती है? मुलायम होती है। कठोर होती हैं तो कठोर होती हैं, है ना, सघन होती हैं। और इन चट्टानों में बहुमूल्य धातुएं किन चट्टानों में पाई जाती हैं? तो बहुमूल्य चट्टानें आग्नेय चट्टानों में ही पाई जाती हैं। बहुमूल्य धातुएं कहाँ पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टानों में या आग्नेय शैलों में पाई जाती हैं। अब आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण पूछा जाता है या दे दिया जाता है, और कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किस चट्टान के उदाहरण हैं। तो आप जान लीजिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है। जैसे इसके उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो बेसाल्ट, है ना, बेसाल्ट चट्टान, गैब्रो, ग्रेनाइट, डायोराइट, पेगमाटाइट, प्यूमिस,
पिच स्टोन, ये सब क्या हैं? यह सब आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं, है ना। अगर ये दिए हुए हैं और पूछा जाता है किस प्रकार की चट्टान है, तो उत्तर क्या आएगा? आग्नेय चट्टानें हैं, है ना। आगे देखते हैं, अवसादी या परतदार चट्टान, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक, है ना। इन चट्टानों का निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों, है ना, जो आग्नेय चट्टानें हैं उनके क्षरण से जो धीरे 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 टूट टूट कर जो अवसाद बहकर आते हैं, है ना, निक्षेपण क्रिया जो होती है उसके माध्यम से, या जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेषों के लगातार परतों के रूप में जमने से होता है ना। यह परतदार और आग्नेय शैलों की अपेक्षा मुलायम होती हैं। अब बात ये समझने की है कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं धीरे धीरे उनका निक्षेपण होता है ना। धीरे धीरे उस पर जब बारिश होती है और अलग अलग कारणों से धीरे 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 क्या होती हैं, छोटे छोटे कण उसके टूट के अवसाद के रूप में कहीं अन्य जगह पर जब इकट्ठे होने लगते हैं तो अवसाद के रूप में एक लेयर बिछ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद उस पर पेड़ पौधे आ जाते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उस पर फिर उन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के ऊपर फिर एक लेयर दूसरी अवसादों के रूप में जमा हो जाती है। इस तरीके से अलग अलग परत के ऊपर परतों का निर्माण होता चला जाता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? परतदार शैल कहते हैं, परतदार चट्टान कहते हैं, है ना। और चूंकि दो परतों के बीच में जीव जंतु और पेड़ पौधे चूंकि फंस जाते हैं, उनके अवशेष फंस जाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वहाँ जीवाश्म का निर्माण हो जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। तो उत्तर क्या होगा? अवसादी या परतदार चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है ना। यह परतदार और आग्नेय शैलों की अपेक्षा यह परतदार होती है और आग्नेय शैलों की अपेक्षा क्या होती है? मुलायम होती है। अवसादी या परतदार चट्टान क्या होती है? आग्नेय शैलों की अपेक्षा मुलायम होती है। और चूंकि परतों के रूप में इसका निर्माण होता है, इसलिए इन चट्टानों में जोड़ एवं संधियां होती हैं, है ना। इसीलिए अपरदन से शीघ्र ही प्रभावित हो जाती हैं। आपने अपरदन पढ़ा होगा, है ना। तो पूछा जाता है कि अपरदन का प्रभाव निम्नलिखित में से किन चट्टानों पर सर्वाधिक होता है ना। तो उसमें अपरदन से शीघ्र प्रभावित होने की विशेषता परतदार चट्टानों में होती है। किन में जोड़ एवं संधियां होती हैं? तो परतदार या अवसादी चट्टानों में जोड़ और संधियां होती हैं। इन्हीं में जो खनिज पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। कई बार पूछा जाता है किन चट्टानों में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो खनिज पदार्थ इसी चट्टान में अवसादी या परतदार शैल में पाए जाते हैं। ऊपर आपने जो पढ़ा विभिन्न बहुमूल्य धातुएं कहाँ पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं। खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। इनमें कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट आदि बनाने की चट्टानों के साथ साथ खनिज तेल भी पाया जाता है। कहाँ पर? परतदार चट्टानों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं और जीवाश्म से ही खनिज तेलों का खनिज पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है ना। आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण जान लेते हैं। पूछा जाता है अवसादी शैलों के उदाहरण बताइए, या कुछ उदाहरण लिख दिए जाते हैं तो पूछे जाते हैं कि ये निम्नलिखित में से किस चट्टान का उदाहरण है ना। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो थोड़ा जान लें। उदाहरण के रूप में कोयला, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लोयस, सिल्ट, है ना, चीका मिट्टी, काग्लोमरेट, स्लेट, नमक, है ना, नमक, सेंधा नमक, खड़िया, पेट्रोलियम, ध्यान दीजिए, प्रवाल, डोलोमाइट, यह सब अवसादी चट्टानों के या अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। क्या? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, चीका मिट्टी, काग्लोमरेट, स्लेट, नमक, सेंधा नमक, खड़िया, डोलोमाइट, पेट्रोलियम, प्रवाल आदि, है ना। आप इसे ध्यान से देख लेंगे। इन जो शैल होती हैं, ये अवसादी जो शैल होती हैं, इनका निर्माण आग्नेय शैलों के निक्षेपण से होता है ना। अवसादों के रूप में प्रवाहित होने के बाद जो
अवसाद एक जगह लेयर के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उस पर जीवाश्म या आप कह सकते हैं कि जीव जंतु और पेड़ पौधों की परत एक बन जाती है, उसके ऊपर फिर एक दूसरी अवसाद की परत जम जाती है ना। तो इस तरीके से परत के ऊपर परत का निर्माण होता चला जाता है और अवसादी चट्टानें बनती चली जाती हैं। अब तीसरा देखते हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान किसे कहते हैं। इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। रासायनिक क्रियाओं और ताप दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब तापमान ज़्यादा हो जाता है, तापमान और दबाव के कारण विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं चट्टानों के अंदर, वो आग्नेय चट्टानों में भी होती हैं, वो अवसादी चट्टानों में भी होती हैं, है ना। तो क्या होता है कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों के स्वरूप में, बनावट में, उसके रूप में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और यही परिवर्तन की वजह से इसे हम क्या कहने लगते हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका रूप या काया जिसकी बदल जाए वह रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहलाती है। इस रूपांतरण की प्रक्रिया में जो समेकित शैल होते हैं उनके पदार्थों का पुनः संगठन हो जाता है ना। तो चूंकि इसमें ताप और दाब का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इसी वजह से इनके निर्माण में ताप और दबाव के गहरे प्रभाव के कारण जीवाश्म क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। ऊपर आपने पढ़ा आग्नेय शैलों में जीवाश्म पाए ही नहीं जाते, क्योंकि जो गर्म लावा और मैग्मा निकलता है उसमें वो जल के राख हो जाते हैं। परतदार शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि चूंकि तापमान ज़्यादा होने की वजह से, दबाव ज़्यादा होने की वजह से जो इनके अवसादी और आग्नेय शैलों के रूप में परिवर्तन होता है, तो उसमें भी जीवाश्म क्या होते हैं, अवसादी शैलों के जो जीवाश्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जब कायांतरित में परिवर्तन होते हैं तो वहाँ जीवाश्म नहीं बचते। ये अपेक्षाकृत अधिक कठोर और रंध्र रहित होते हैं, यानी इसमें भी रंध्र नहीं पाया जाता। तो किसमें किसमें नहीं पाया जाता, आग्नेय चट्टानों में, और कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में रंध्र नहीं होते, परतदार चट्टानों में रंध्र होते हैं, और वह इन दोनों की अपेक्षा मुलायम होती है, अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें। क्लियर हो गया। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। संगमरमर किसका उदाहरण है, कायांतरित चट्टान का या रूपांतरित का। स्लेट, नीस, सिस्ट, फाइलाइट, क्वार्टजाइट, है ना, यह सब क्या हैं, यह सब रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। चट्टानों के रूपांतरण से संबंधित प्रश्न बनते हैं, है ना। कौन सी चट्टानें परिवर्तित होकर क्या बनती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण, आग्नेय चट्टानें जब परिवर्तित होती हैं तो रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं, अवसादी चट्टानें भी रूपांतरित में बदल जाती हैं, और कई बार रूपांतरित चट्टानें फिर से रूपांतरित हो जाती हैं, है ना। तो ये तीनों प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो छोटा सा उदाहरण है, उसको हम आपको बता रहे हैं। जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान होती है ना। यह जब रूपांतरित होती है तो नीस में परिवर्तित हो जाती है ना। ग्रेनाइट, नाइट, नीस, है ना, नाइट, नीस। नाइट किसमें, ग्रेनाइट किसमें, नीस में रूपांतरित हो जाती है। गैब्रो आग्नेय चट्टान क्या होती है, सरपेंटाइन में बदल जाती है। किसमें, सरपेंटाइन में। बेसाल्ट जो होती है वो सिस्ट में बदल जाती है। बेसाल्ट क्या है, अगर जैसे हम बात करें, एक मान लीजिए ज्वालामुखी है ना, क्या है, ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, आपने देखा होगा चित्रों में। तो ये जो मैग्मा बाहर निकल रहा है ना, ये मैग्मा जब बाहर निकल के कहीं जम जाता है, क्या होता है, जम जाता है, तो जो चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं बेसाल्ट चट्टानें। क्या कहते हैं इसे बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो पृथ्वी की सतह है ना, ये तो सतह से बाहर आकर जमा तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, और कई बार ऐसा होता है कि ये जो मैग्मा होता है यह अंदर ही अंदर जम जाता है, तो ये ग्रेनाइट कहलाता है। यह जो अंदर पृथ्वी की सतह के नीचे ही जब मैग्मा जम जाए तो वो क्या कहलाता है, ग्रेनाइट कहलाता है, ग्रेनाइट चट्टानें कहलाता है। जब बाहर निकल कर जमेगा तो क्या कहलाएगा, बेसाल्ट चट्टान कहलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आप जानें। बेसाल्ट चट्टानें जब रूपांतरित होती हैं तो क्या बनता है, सिस्ट चट्टानों का निर्माण होता है।
और जो बिटुमिनस कोयला होता है वह भी जब रूपांतरित होता है तो ग्रेफाइट का निर्माण होता है। किसका? ग्रेफाइट का निर्माण होता है। अब देख लेते हैं जब अवसादी चट्टानें चेंज होती हैं तो क्या बनती हैं, रूपांतरित होती हैं तो क्या होता है। जो शेल होता है अवसादी चट्टानों में, जो शेल होता है वह बदलकर स्लेट में रूपांतरित हो जाता है। किसमें? स्लेट में। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है। डोलोमाइट संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर भी संगमरमर में चेंज हो जाता है। लिग्नाइट यह एक कोयला होता है और यह भी एंथ्रासाइट कोयले में बदल जाता है। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आप जानते होंगे इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण में किया जाता है ना, बलुआ पत्थर का, है ना। जो लाल किला वगैरह बना है लाल बलुआ पत्थर से ही बना है ना। तो ये चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, इसका प्रयोग कहाँ होता है? बिल्डिंग्स के निर्माण में होता है। ठीक है। अब देखते हैं रूपांतरित चट्टानें स्वयं को फिर से रूपांतरित चट्टानों में कैसे बदलती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, दो मुख्य रूप से उदाहरण हमने लिए हुए हैं। स्लेट क्या है? स्लेट पहले से रूपांतरित चट्टान है ना, लेकिन इसका स्वरूप भी कुछ दिनों बाद बदल जाता है। ये फाइलाइट में चेंज हो जाती है तो फिर से रूपांतरण हो जाता है इसका। फाइलाइट भी क्या करती है? कुछ समय के बाद सिस्ट में बदल जाती है तो एक बार फिर से इसका रूपांतरण हो जाता है। तो इस तरह से रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण होता रहता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट जो कई बार पूछा जाता है, शैल चक्र क्या होता है। इसे समझने की ज़रूरत है ना। शैल चक्र क्या है? शैल चक्र के अंतर्गत जो आग्नेय शैल होते हैं उनसे अवसादी शैलों का निर्माण होता है ना। आग्नेय शैल से अवसादी शैल का निर्माण होता है। कभी कभी आग्नेय शैल से सीधे सीधे रूपांतरित शैल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। आग्नेय से अवसादी का भी होता है, आग्नेय से कभी कभी सीधे सीधे क्या होता है? रूपांतरित शैल का निर्माण हो जाता है। फिर अवसादी शैल से भी रूपांतरित शैल का निर्माण होता है ना। रूपांतरित शैल से कई बार फिर से रूपांतरित शैल का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आई? आग्नेय से सीधे सीधे रूपांतरित शैल भी बनता है, अवसादी से भी रूपांतरित शैल का निर्माण होता है, और रूपांतरित शैल से भी पुनः रूपांतरित शैल का निर्माण हो जाता है ना, अलग अलग रूपों में। फिर क्या होता है? पुनः ताप, दाब आदि के कारण रूपांतरित शैल का छोटे छोटे कणों में विभाजन होकर मैग्मा का निर्माण होता है और मैग्मा से पुनः आग्नेय शैल का निर्माण होता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? शैल चक्र कहलाती है। अगर हम दूसरे रूपों में इसको देखें, है ना, जैसे मान लें कि सबसे पहले जिन आग्नेय चट्टानों की हम बात करें, जैसे राउंड अप की बात करें, तो ये प्रक्रिया क्या है? जैसे ये आग्नेय चट्टानें हैं, है ना, आग्नेय चट्टानें हैं। ये आग्नेय चट्टानें किस में बदलती हैं? अवसादी चट्टानों में बदलती हैं, परतदार चट्टानों में बदलती हैं। ठीक है। फिर अवसादी चट्टानों से क्या होता है? रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। क्या होता है? रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कई बार अब देखिए, आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टानें भी बनती है, आग्नेय से सीधे सीधे भी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, अवसादी से भी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, रूपांतरित से भी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है ना। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि ये रूपांतरित चट्टानें जो रवेदार होती हैं कि छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर धीरे धीरे गहराई में चली जाती हैं, है ना, और फिर वो मैग्मा में बदल जाते हैं। किसमें? मैग्मा में बदल जाती हैं। और यही मैग्मा क्या करता है? विस्फोट के माध्यम, ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से फिर से किसका निर्माण करता है? आग्नेय शैलों का निर्माण करता है। तो यह जो चक्र है ना, यह जो चक्र है ये क्या कहलाता है? शैल चक्र कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो यही है शैल चक्र। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसके बारे में आपसे चर्चा करनी थी। तो आप, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर लें और अपने मित्रों में शेयर भी कर लें। और अगर अभी तक आप किसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।